सड़क परिवहन। हम लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश के सड़क परिवहन के बारे में अब आप लोगों को दोस्तों बातों को बताएंगे जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगा। तो चलिए हम वहाँ की सड़क परिवहन के बारे में आप लोगों को दोस्तों जानकारी देते हैं, जिसके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को जानने के लिए मिलेगी दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। सड़क अर्थव्यवस्था के निरंतर और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों। जो सड़क है, सड़क अर्थव्यवस्था के नियंत्रक का एक महत्वपूर्ण घटक है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी बातों को बताते हैं। परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सड़क परिवहन अपनी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की भूमिका की वजह से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये भी बात आप लोगों को बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। पिछले कुछ वर्षों में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में भारत में यात्री और माल की आवाजाही तेजी से सड़क परिवहन क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हुई है। प्रदेश के विकास के लिए अव्यवस्था सुविधाओं को उपलब्ध करने के मार्ग एवं सेतुओं की विशेष भूमिका है दोस्तों। उसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी बदलाव किया गया है। अब हम बात करेंगे 2011 की जनगणना। जो उत्तर प्रदेश में 2011 में जो जनगणना हुआ था, उस जनगणना के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों बातों को बताएंगे। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों 2011 की जनगणना के बारे में बातों को बता देते हैं। तो हम आप लोगों को दोस्तों बता दें कि 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही अधिक है। अब हम लोग राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन के बारे में बात करेंगे। यहाँ का राज्य व्यवस्था और प्रशासन किस प्रकार से है, उसके बारे में भी हम आप लोगों को बातों को बताएंगे। तो चलिए इसके बारे में हम बातों को दोस्तों बताते हैं।
तो सन 1950 से पहले उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के नाम से ही जाना जाता था। देश में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया और इस प्रकार यह भारतीय संघ का एक नया राज्य बना। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य व्यवस्था के सुदृढ़ रूप से संचालन हेतु राज्य प्रशासन को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। अब चलिए हम बताते हैं उत्तर प्रदेश विधायिका और विधानमंडल के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो विधायिका एवं विधानमंडल होता है, इसके बारे में चलिए हम आप लोगों को दोस्तों बातों को बताते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1968 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधायिका और विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश विधानमंडल में राज्यपाल तथा 2 सदन, विधान परिषद तथा विधानसभा शामिल है। उसके बाद उत्तर प्रदेश विधायिका के बारे में चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। उत्तर प्रदेश विधायिका के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों बताएंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक जो विधानमंडल होता है वो मतलब चाहिए। एक विधायिका एवं विधानमंडल की व्यवस्था की गई है दोस्तों, प्रत्येक मंडल के लिए। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा चलिए हम आप लोगों को और सारी बातों को दोस्तों बताते हैं। अब हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दोस्तों आप लोगों को बातों को बताएंगे, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बातों को बता देते हैं। जिसके बारे में अगर आप लोग भी जानेंगे तो आप लोगों को भी दोस्तों बहुत ही अच्छी लगेगा बात। ये सब बात भी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। तो चलिए हम इन सभी बातों के बारे में दोस्तों बताते हैं।
तो पहला चरण है संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत कुछ बातों को बताया गया है। वो बातें दोस्तों पहला चरण के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम मंत्री विकास समितियों का भी मंत्री नियुक्त किया गया। जिला नियोजन समिति में भी प्रत्येक तहसील से एक प्रधान मनोनीत किया गया। दोस्तों ये सब बात भी